आ गए हैं फाइनली हम अपनी स्क्रीन पर, जहां पर हम समझेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इन एक्सेल। तो आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन से क्या समझते हो, एक्सेल पर ये कैसे फंक्शंस काम करेंगे, ये सारे डाउट्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो? दैट इज द फर्स्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू कवर इज द काउंट इफ फंक्शन, and second function we are going to cover is the count if s function, and then we have to find the median, mode and standard deviation, because these are the functions which comes in the category of statistical functions. Okay, so यहाँ पर हम लोग ये आपकी स्क्रीन है एक्सेल की, एंड यहाँ पर हमने क्या किया है, काउंट इफ फंक्शन को पहले हम लोग थ्योरी से समझेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने एक पेन ले लिया विद ब्लैक कलर। ओके, सो यहाँ पर आपका जो काउंट इफ फंक्शन है वो क्या करता है, काउंट इफ फंक्शन बेसिकली सेल्स को क्या करता है, काउंट करता है। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ओके, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, उसके बेस पर यहाँ पर आपका क्या होता है, काउंट इफ फंक्शन काउंट करता है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने काउंट इफ फंक्शन लगाया, आपको वो रेंज देनी होगी जिस रेंज पर आप काउंट इफ फंक्शन परफॉर्म करने वाले हो। देन द क्राइटेरिया, आप किस क्राइटेरिया पर उसको परफॉर्म करने वाले हो। ओके, अब यहाँ पर आता है क्राइटेरिया कैन यूज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, और टेक्स्ट मैचेस विद वाइल्ड कार्ड। आप इन सारी कंडीशंस और इन सारे क्राइटेरियाज पर यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आता है काउंट इफ फंक्शन को आप किस तरीके से यहाँ पर यूज करोगे। तो एक बार हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, एक्सेल वाली। यस, सो दिस इज योर स्क्रीन, एंड यहाँ पर हमें काउंट इफ फंक्शन लगाना है। बट आपको मैं पहले एक चीज बता देती हूँ, आपके पास स्टूडेंट्स नेम है जो कि रिपीटेटिव है, ठीक है, और आपके पास डिपार्टमेंट है। अब इसमें से मुझे ये पता लगाना है कि जो संदीप नाम का स्टूडेंट है, विच इज दिस स्टूडेंट, ओके, वो यहाँ पर कितनी बार स्टूडेंट्स नेम में रिपीट हो रहा है। ओके, तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि संदीप जो है वो कितने हैं, संदीप नाम के स्टूडेंट्स हमारी इस रेंज में कितने हैं। तो यहाँ पर आपने काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड यू प्रेस द आइकन, यू प्रेस द रेंज। ओके, आपने रेंज दे दी स्टूडेंट नेम वाली सारी। स्टूडेंट नेम की रेंज देने के बाद आपने कॉमा लगाया, और कॉमा के बाद आपसे बोला जा रहा है क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन को 3 बेसिस पर लगा सकते हो। या तो आप सिंपली यहाँ पर संदीप की सेल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर उसका काउंट कितना आया, 3, ठीक है। वहीं पर आप यहाँ पर सेम काउंट इफ फंक्शन को लगाइए और ब्रैकेट ओपन कीजिए, और यहाँ पर आप रेंज दे दीजिए। रेंज दे दोगे और यहाँ पर कॉमा लगाओगे, और यहाँ क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो। यहाँ पर आपने संदीप टाइप कर दिया, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर आपने तीसरा क्या लगाओगे, तीसरा आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। ओके, यहाँ पर आपने एक कॉलम बना दिया, दैट इज स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर आपने लगा दिया काउंट इफ, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी वैल्यू है जहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं मैं एक बार बता देती हूँ। डेटा पर गए, डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल्स पर, और यहाँ पर रिमूव, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर आ गए। पहले आपको क्लियर ऑल कर देना है, तो इसका मतलब है कि आपको डेटा वैलिडेशन हटाना है, ठीक है। अब इस पे आपको लगाना है डेटा वैलिडेशन, तो कैसे लगाओगे, डेटा पर गए, डेटा टूल्स, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। आपको एनी वैल्यू पे जाके लिस्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर सोर्स में अपनी जो भी नेम की जो रेंज है वो आपको यहाँ देकर और इसको अप्लाई कर देना है। अब देखोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर रेंज आ गई है, ठीक है, जो भी यूनिक नेम्स थे उनकी। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ आपने दे दिया रेंज, ठीक है।
रेंज के बाद कॉमा लगाया आपने कि आपको क्राइटेरिया क्या देना है, तो आपका क्राइटेरिया होगा ये वाला जिसमें आपने डेटा वैलिडेशन लगाया है। एंटर कर दोगे तो अभी यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, बिकॉज अभी हमने यहाँ पर कोई वैल्यू दी ही नहीं है, राइट। जब हम वैल्यू देंगे तभी तो इसका आंसर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं जिससे कि थोड़ा सा ब्यूटीफुली इसको हम कर सके। ओके, अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमें संदीप का काउंट पता है तो हम संदीप का काउंट निकाल लेंगे 3, और यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। संदीप की जगह आप रोहन ले लीजिए, तो रोहन का भी काउंट अभी 3 है। और यहाँ पर आप ले लीजिए ओम का काउंट, तो ओम का काउंट कितना है, 4। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द काउंट इफ फंक्शन बाय यूजिंग सम वेज। ओके, यहाँ पर काफी तरीकों से आप यहाँ पर अपना काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हो। देन वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज काउंट इफ एस। तो काउंट इफ एस फंक्शन आपका किस तरीके से काम करता है, काउंट इफ एस फंक्शन आपका यहाँ पर काम करेगा लाइक ये आपका काउंट इफ एस फंक्शन है, और इसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे, अभी जो हमने कंडीशन देखी वो विदाउट कंडीशन थी, राइट, विदाउट कंडीशन थी, हमने सिर्फ रेंज दिया और वहां पे अपना क्राइटेरिया दे दिया। बट यहाँ पर आपको रेंज भी देनी है, क्राइटेरिया 1 भी देना है, और रेंज 2 देना है, क्राइटेरिया 2 भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन, उस पर हम सिंगल कंडीशन पे काम कर रहे थे, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से काउंट इफ एस फंक्शन को। तो ये आपका काउंट इफ एस फंक्शन है जहां पर हम यूज करेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ एस। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरा संदीप नाम का स्टूडेंट है वो आईटी डिपार्टमेंट में कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 आपने क्या दे दी, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये आपने क्राइटेरिया रेंज 1 दे दी। क्राइटेरिया 1 कौन सा क्राइटेरिया है, संदीप का क्राइटेरिया है, सिलेक्ट कर ली वो सेल, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, डिपार्टमेंट आपका क्राइटेरिया रेंज 2 ही तो है। अब यहाँ पर कॉमा लगाओगे, क्राइटेरिया 2 किस में देखना है, आईटी में ही देखना है, और ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज। तो यहाँ पर 2 बार संदीप आईटी में आ रहा है, कैसे पता, एक संदीप ये रहा, और ये संदीप जो है वो मार्केटिंग में है, राइट। तो दूसरा संदीप, ओके, एक संदीप हमारा ये रहा, और नीचे कोई संदीप है नहीं है, तो हमारे 2 बार काउंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन लगा के स्टूडेंट नेम एंड देयर इज अ काउंट। ओके, एक्चुअली नॉट काउंट, यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट देना होगा डेटा वैलिडेशन के साथ। ठीक है, और यहाँ हमने दे दिया इनका, ओके, यहाँ इनका काउंट दे देते हैं। ठीक है, इसमें हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो यहाँ पर गए डेटा पर, डेटा टूल्स पर, और डेटा वैलिडेशन पर, और एनी वैल्यूज से लिस्ट पर, और यहाँ पर हमने स्टूडेंट नेम सिलेक्ट कर लिए, अप्लाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा वैलिडेशन लग गया। अब हमें डिपार्टमेंट में भी लगाना है, बिकॉज हमें बार बार टाइप नहीं करना। आई जस्ट वॉन्ट कि हम उसमें से सिलेक्ट करें और उसमें से मुझे मेरी वैल्यू मिल जाए। अब डिपार्टमेंट की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से प्रेस कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका डेटा वैलिडेशन लग गया है। अब जैसे मुझे एचआर, नॉट एचआर, यहाँ पर मुझे आईटी डिपार्टमेंट में ही क्या देखना है, संदीप का ही डेटा देखना है, और ये हमारा आईटी हो गया, और इसको हमने यहाँ पर काउंट इफ एस लगा दिया, काउंट इफ एस, ब्रैकेट ओपन किया, एंड क्राइटेरिया रेंज 1, हमने क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया 1, तो हमने संदीप का जो था क्राइटेरिया 1 दे दिया, एंड क्राइटेरिया रेंज 2 ये दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 हमने आईटी दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया, दैट इज 2 टाइम्स जो है हमारा संदीप यहाँ पर आ रहा है। और इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ओम को अगर आपको यहाँ देखना है एचआर डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मार्केटिंग में देख लेते हैं, तो मार्केटिंग में वो नहीं आया है, 3 फाइनेंस में भी नहीं आया है, एचआर में वो 2 बार आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन। ठीक है,
तो मीडियन के लिए हम लोग ये वाली वर्कशीट ले लेते हैं और इसमें हम मीडियन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन आपका क्या होता है, मीडियन क्या करता है, रिटर्न्स द मीडियन। ओके, तो यहाँ पर आपकी मीडियन वैल्यू टोटल में से मुझे निकालनी है। ओके, प्राइस में से निकाल लेते हैं। ठीक है, प्राइस में से निकाल लेंगे तो आपका जो मीडियन वैल्यू रहेगा वो आपका रहेगा 4521। 4521 आपका क्या रहेगा, मीडियन वैल्यू रहेगा, दैट इज दिस। ओके, यह तो आपका मीडियन हो गया। अब आपका क्या रहेगा, यहाँ पर मीडियन के बाद हम मोड निकाल लेते हैं। तो मोड कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू मोड फंक्शन। मोड निकाला, रिटर्न्स द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू आपकी इसमें से कौन सी है, ये सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू हमने सिलेक्ट कर ली। अभी इसमें वैल्यू क्यों नहीं आई है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मोर फ्रिक्वेंट हम यहाँ पर दे देते हैं 639 ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखना मोर फ्रिक्वेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 639 इसकी क्या आ गई, मोर फ्रिक्वेंट वैल्यू आ गई। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, यहाँ पर हम लगाएंगे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन अ सैंपल। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया एंड एंटर किया तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस just by applying that, just by doing the multiple times of practice, and of course practice makes a man perfect. Okay, so if you really like this video then please hit a like button. Okay, so thank you so much for watching this video and bye bye.